दोस्तों मैं हूं प्रदीप कुमार और आप सभी का लर्निंग टिप्स में स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं कि स्विफ्ट कोड और आईएफएससी कोड क्या होता है। इसी के बारे में आज हम आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि स्विफ्ट कोड क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि स्विफ्ट कोड का पूरा नाम क्या होता है। तो देखिए, एस से आपका होता है सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड वाइड, ठीक है ना, इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकॉम। ये होता है आपका स्विफ्ट कोड का पूरा नाम। और स्विफ्ट कोड का कार्य क्या होता है, तो स्विफ्ट कोड का कार्य तब पड़ता है जब आप किसी दूसरे कंट्री से अपने कंट्री में पैसा मंगाते हैं अपने बैंक में, तब आपका बैंक का स्विफ्ट कोड मांगता है वहाँ। जैसे मान लीजिए हम लोग यूट्यूब पर काम कर रहे हैं या किसी भी आप एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं, तो वहाँ एप्लीकेशन अगर फॉरेन कंट्री का है, तो जैसे ही उस एप्लीकेशन के द्वारा जो भी आपने पैसा कमाया है, आप चाहते हैं कि अपने अकाउंट पर पैसा उसे मंगाना, तो आपसे क्या मांगेगा, स्विफ्ट कोड मांगेगा। कहेगा कि आप अपने बैंक का स्विफ्ट कोड दीजिए, क्योंकि वहां पर आईएफएससी कोड भी मांगेगा और स्विफ्ट कोड भी मांगेगा। क्योंकि स्विफ्ट कोड का जरूरत कब पड़ता है, जब आप फॉरेन कंट्री से पैसा मंगाते हैं अपने अकाउंट पर। तो आप समझ गए होंगे कि स्विफ्ट कोड का उपयोग कहाँ होता है। तो स्विफ्ट कोड का उपयोग फॉरेन कंट्री से अगर हम पैसे मंगाते हैं तब हमें स्विफ्ट कोड का जरूरत पड़ता है। जैसे हम यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, तो यूट्यूब से हमारा जो भी पैसा आएगा, तो स्विफ्ट कोड जब तक हम नहीं देंगे अपने बैंक का, तब तक वहाँ पैसा हमारे अकाउंट पर नहीं आता है। तो इसलिए हर बैंक का स्विफ्ट कोड होता है। और बैंक क्या होता है कि सभी जो बैंक होते हैं उनका स्विफ्ट कोड नहीं होता। जैसे आपका एसबीआई है, तो एसबीआई का जितने भी ब्रांच हैं या मेन ब्रांच है, उनका सबका स्विफ्ट कोड अलाउ नहीं होता है। कुछ कुछ बैंकों का जो एसबीआई का जो मेन ब्रांच है कहीं कहीं पर, उनका जो होता है स्विफ्ट कोड अलाउ होता है। क्योंकि सभी बैंकों में छोटे छोटे जो बैंक होते हैं वहाँ तो फॉरेन कंट्री से पैसा नहीं आता है, तो इसलिए बड़े बैंकों में स्विफ्ट कोड को अलाउ कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो अब बात कर लेते हैं आईएफएससी कोड क्या होता है। तो देखिए, आईएफएससी कोड का पूरा नाम जो होता है वह होता है इंडियन, ठीक है ना, आईएफएससी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है जान लेते हैं। कि इसका जो उपयोग होता है वह इंडिया में जितने भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने एसबीआई आपका बैंक है, आप चाहते हैं कि हम मान लीजिए अपने काम करने गए हैं दिल्ली, वहाँ से एसबीआई का बैंक भी वहाँ भी है, वहाँ से पैसे भेज रहे हैं अपने गांव के एसबीआई में, तो वहाँ पर आपको स्विफ्ट कोड नहीं लगेगा। क्योंकि सेम बैंक है और सेम बैंक में आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, आईएफएससी कोड आपसे नहीं मांगेगा वहाँ बैंक वाला। लेकिन जैसे ही अगर आप एसबीआई का पैसा अगर दूसरे बैंक में पैसा भेज रहे हैं, जैसे पंजाब नेशनल में भेज रहे हैं, तो वहाँ बैंक वाला जो एसबीआई से आप पैसा डाल रहे हैं पंजाब नेशनल में, तो एसबीआई वाला आपसे आईएफएससी कोड मांगेगा कि वहाँ आपका आईएफएससी कोड क्या है, पंजाब नेशनल का आईएफएससी कोड क्या है। तब आपसे वहाँ क्या होता है कि आईएफएससी कोड मांगता है। यानी दूसरे बैंक में अगर आप पैसा डालते हैं इंडिया के अंदर ही, तब आपसे आईएफएससी कोड मांगा जाता है। यानी आईएफएससी कोड का कार्य होता है केवल इंडिया में ट्रांजैक्शन के लिए आईएफएससी कोड का यूज होता है। लेकिन जैसे ही विदेश से अगर आप पैसा ट्रांजैक्शन करते हैं, तब आपको स्विफ्ट कोड का जरूरत पड़ता है। तो आप समझ गए होंगे कि आईएफएससी कोड का कार्य क्या होता है और स्विफ्ट कोड का कार्य क्या होता है और इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि छोटी सी जानकारी आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गई होगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना है। सो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।